रात से दिन, दिन से रात काम करना है और घर जाके फिर बीवी की बातें सुनना है। ऐसा क्या काम है जो बस आपसे करवाते हैं? बगल के भाई साहब तो समय पे घर आते हैं। किसी को लूट लिया ऑडिट के बवालों ने, हमारा चैन लूटा बम वालों ने। हमें तो लूट लिया काम के तकारों ने, बॉस के सवालों ने, रोज की जुगाड़ों ने। प्रोसेस का हाल भी निराला बहुत है यारो, दिन दिन शिफ्टों में भी रोज काम है यारो। दिन भी रात, रात दिन के जैसी लगती है, हर रोज दिन की 12-12 लगती है। लोड कम ज्यादा हो तो नींद ही खो जाती है, और इनके सपने में भी फ्लेयर टिप ही आती है। इन्हें भी लूट लिया ऑडिट के सवालों ने, ऐसे भी चेक लिस्ट DSM की फाइलों ने। हमें तो लूट लिया काम के तकाजों ने, बॉस के सवालों ने, रोज की जुगाड़ों ने। ऐसा का हाल भी यहाँ पे सबके जैसा है। एक ही ट्रेनिंग को 100 तरह से देना है, और अटेंडेंस इनको आखिरी में लेना है। हमें तो लूट लिया काम के तकाजों ने, बॉस के सवालों ने, रोज की जुगाड़ों ने। IT वालों की तो बात ही निराली है, सिस्टम नए है प्रॉब्लम वही पुरानी है। वो पूछते हैं मेरा आपा क्यों है खोता ये, सिस्टम रोज 8:30 पे खराब होता है। सर आप थोड़ा सा और इंतजार करिए, और अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करिए। हमें तो लूट लिया काम के तकारों ने, बॉस के सवालों ने, रोज की जुगाड़ों ने। हमें तो लूट लिया काम के तकारों ने, बॉस के सवालों ने, रोज की जुगाड़ों ने। बॉस के सवालों ने, रोज की जुगाड़ों ने। बॉस के सवालों ने, रोज की जुगाड़ों ने। आपकी तालियां बोलनी चाहिए कि ये पैरोडी कैसी थी। ये मैं और आप नहीं बोलेंगे, आपकी तालियां बोलेंगे कि पैरोडी कैसी थी। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे भी नारी शक्ति भी हमारी पैरोडी के साथ में सहमति रखती है। अभिषेक, तुम्हें ये पैरोडी कैसी लगी और ये नादान परिंदे कैसे लगे? सर थोड़ी देर रुकिए, मैं कुछ कहना चाहूंगा, उसके बाद प्लीज सर। सर ये परिंदे नहीं, ये तो शेर है। अच्छा, अगर ये नादान परिंदे शेर हैं तो हमारे सीनियर कव्वालों के बारे में क्या कहोगे? सर अगर नादान परिंदे शेर हैं तो सीनियर कव्वाल सवा शेर है। अच्छा, ये तुम्हें पता है क्या कि इन कव्वालों का साथ सिंथेसाइजर पे कौन दे रहा था? सर अब ये राज तो आप ही खोलिए। दोस्तों बताना चाहूंगा, सिंथेसाइजर पे इन सभी कव्वालों का साथ दे रहे थे हमारे अपने गलसाजी सर। एक बार गलसाजी सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बिहाइंड द स्टेज भी बहुत काम है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और इस शानदार पैरोडी के रचयिता मेरे दोस्त अभिषेक नागर और सिद्धार्थ सिन्हा हैं, और एलईडी पे जो साथ हमारा दे रहे हैं वो मेरे दोस्त मिराज अहमद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनकी मेहनत के लिए। दे हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और ये पैरोडी, ये कव्वाली, ये पूरा परफॉर्मेंस खजुराहो क्लब की ओर से हम डेडिकेट करना चाहेंगे मिस्टर एंड मिसेस रतन नेवार, क्योंकि आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है और हम ये उन्हें और नम्रता मैम को डेडिकेट करना चाहेंगे। वी मिस मैम अ लॉट एंड सर विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम खजुराहो क्लब। थैंक यू। और 7 सुरों के संगम से बन जाता मधुर गीत, सरगम के संगम से बन जाता मधुर संगीत।
संगीत के इसी सुरीले समा को यूं ही आपको बांधे रखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंटल फ्यूजन लेकर आप सभी के सामने आ रहे हैं हमारे प्यारे घलसाजी सर, भूपेंद्र एंड नेपथ्य। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो 3 एम्प्लॉइज हैं जो म्यूजिकली एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं, इनका एक म्यूजिकल फ्यूजन आप सबके सामने पेश है। थैंक यू।
मजा आ गया। और गाने के दौरान, इंस्ट्रूमेंटल के दौरान 2-3 बार तो मुझे लग रहा था कि मैं बीच में आके गाने लग जाऊं, लेकिन मैं आप लोगों का मजा मैंने खराब नहीं किया। और अभिषेक, कव्वाली सुन ली, फ्यूजन भी हो गया, तुम्हें नहीं लगता एक पुराने बॉलीवुड सॉन्ग की कमी खल रही है? हाँ सर, बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर साहब ने एक बार कहा था कि मैं तो बस शरीर हूँ, मेरी आत्मा तो मुकेश है। राज कपूर साहब का और मुकेश का याराना ही ऐसा था कि मुकेश को उनका पहला फिल्म फेयर राज कपूर साहब की मूवी के लिए मिला और उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी गाना भी उन्हीं के लिए गाया। अपने 40 साल के कैरियर में चाहे मुकेश ने कम गाने गाए हों, मगर जितने गाए सारे यादगार। कभी कभी तो उनका सिर्फ एक गाना फिल्म में सारे गानों को मात देता था। तो ऐसा ही मुकेश का एक यादगार गीत आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं। BORL के मुकेश, दीपांशु श्रीवास्तव। एक बार आएगा तो कैरियर बन जाएगा यहाँ। मध्य भारत की मीना रिफाइनरी काम करके देखो यहाँ जरा, पूरे देश विदेश से लोग आए यहाँ। था कि कुछ अट्रैक्टिव गिफ्ट्स दिए जाएंगे, ठीक है? तो ये क्विज का पहला क्वेश्चन है। आपको करना बस इतना है कि जैसे ही क्वेश्चन पूछे तुरंत हाथ खड़ा करना है। मोबाइल और गूगल की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मैं खाली एक बात बता दूं कि ये जो सिंगर है, ये इनका पहला रैप सॉन्ग था, जैसा कि उन्होंने खुद बताया। इस रैप सॉन्ग को गाने के बाद में वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए। आपको करना बस इतना है कि बताना है कि ये रैप सिंगर कौन है। हाथ ऊपर कीजिए तुरंत। कुछ हाथ अक्षय खड़े हो गए हैं। आप पीछे से सौरभ, नेगेटिव मार्किंग भी हम गिफ्ट वापस ले लेंगे। चेक, तुम वॉल्यूम। हर्षवर्धन तोमर, बिल्कुल सही जवाब है। अक्षय, जब तक हमारे आर्टिस्ट जो अगले प्रोग्राम में आने वाले हैं तैयार हो रहे हैं, एक क्वेश्चन और। तो ये क्वेश्चन तो निश्चित रूप से बॉलीवुड से रिलेटेड है। जो हाथ तुरंत खड़ा करेगा मोबाइल और गूगल का सहारा लिए बिना, उसी को ही आंसर देने का मौका मिलेगा। तो प्रश्न ये है कि गुजरे जमाने के किस मशहूर अभिनेता ने जया बच्चन के ससुर, प्रेमी, पिता व पति इन सभी रोल को निभाया है? मनोज सर ने सबसे पहले हाथ ऊपर किया है। संजीव कुमार। बिल्कुल सही जवाब है सर। सर, हमारी जनता बॉलीवुड में काफी तेज है। दोस्तों, ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि रिफाइनरी वाला अगर बॉलीवुड में होता तो क्या होता। जी हाँ दोस्तों, इसका तो मुझे पता नहीं कि क्या होता, लेकिन अगर कोई बॉलीवुड वाला रिफाइनरी में होता तो फिर क्या होता। इसको दिखाने के लिए मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ मिशन मंगल पर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए मिशन मंगल का।